हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक मैराथन लेक्चर लाया हूं विटामिन्स पे। मेरा नाम आकिब जरगर है और अपने बारे में बस इतना बताऊंगा कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मेरी कोशिश रहेगी ये एक्सपीरियंस आपके काम आ सके। आज के लेक्चर में विटामिन्स पूरा हम जेके एसएसबी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कहां से निकलता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम विटामिन्स ए टू जेड सारा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। सबसे पहले मैं पेन ले आता हूं और वो विजिबल रख देते हम। तो विटामिन्स है क्या? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक होता है जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। कोई टेंशन नहीं, नहीं पूछने वाला है। बस इतना याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो बॉडी को चाहिए स्मॉल अमाउंट्स में। ऐसे कंपाउंड्स जो बॉडी को चाहिए इस क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी के लिए जरूरी है लेकिन चाहिए किस क्वांटिटी में? स्मॉल क्वांटिटी में। और वही मैंने लिखा भी है कि ये एक ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो बॉडी को चाहिए स्मॉल अमाउंट में। किस लिए चाहिए? बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ताकि जो ग्रोथ हो वो अच्छे तरीके से हो। वही लिखा है इसमें, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। विटामिन्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जो बॉडी को चाहिए स्मॉल अमाउंट में, ताकि बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। आई होप आपको ये समझ में आया। वही लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो विटामिन्स की डेफिनेशन ये है कि ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जो बॉडी को चाहिए स्मॉल अमाउंट में। अब आगे बढ़ते हैं। अब विटामिन्स, आई होप स्लाइड आपको विजिबल है। मैंने नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने अपीयर हुआ होगा। तो आगे जो मैं आपको बताऊंगा कि जो विटामिन्स है, ये जो टर्म है विटामिन्स, ये टर्म कॉइन की थी किसने? कैसमीर फंक ने। अब देखो, सीधे एमसीक्यू बन सकता है। एक तो डेफिनेशन का बन सकता है कि कंपाउंड्स है जो स्मॉल क्वांटिटी में आपको चाहिए फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। दूसरा, कॉइन किसने की है टर्म? कैसमीर फंक ने की है। विटामिन टर्म किसने कॉइन की है? कैसमीर फंक। ये क्वेश्चन बन सकता है जेकेएसएसबी में। अब आगे कैसमीर फंक के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि कैसमीर फंक ने बताया था, तो कैसमीर फंक थे, इन्होंने बोला था जो विटामिन्स है ये वाइटल अमीन्स है। क्या है? वाइटल अमीन्स। वाइटल होता है जो इंपॉर्टेंट है। अमीन्स, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को अमीन्स बोलते हैं। इनका नेचर वैसा है, तो वाइटल अमीन्स। और ये वाइटल अमीन्स ही आगे जाके क्या बना? विटामिन्स बना। क्या याद रखना है? कैसमीर फंक थे जिन्होंने कॉइन की टर्म, और उसके बाद कैसमीर फंक ने बताया कि ये जो कंपाउंड्स है ये क्या है? वाइटल अमीन्स है, जरूरी है, इसके बिना काम नहीं हो सकता बॉडी का। चाहिए बहुत स्मॉल अमाउंट में, लेकिन बॉडी का काम विटामिन्स के बिना नहीं हो सकता। और उन्होंने क्या बताया? ये वाइटल अमीन्स है और आगे जाके इसी वाइटल अमीन्स का क्या बना? विटामिन्स। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई और ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। पूरे जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग है, पूरा एमसीक्यू ओरिएंटेड यहां पे बनाया हुआ है। कोई भी फजूल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, आपके एमसीक्यू ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। स्लाइड में और भी चीजें हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो आपने नोट करते जाना है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। बस आप ध्यान रखिए जो जो चीजें मैं बता। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे विटामिन्स है, जो हमारे वाइटल अमीन्स है, जो बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ये दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा टाइप मिलता है हमें? एक टाइप होता है हमारा फैट सॉल्युबल और दूसरा टाइप होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। दो तरह के विटामिन्स आपके बॉडी में मिलते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब फैट सॉल्युबल क्या है, वाटर सॉल्युबल क्या है?
अब इसको मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, हमें कोई साइंस में ज्यादा नहीं घुसना, यहाँ पे बस जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग चलना है। वाटर सॉल्युबल, आप नमक डालते हो पानी में, सॉल्युबलाइज हो जाता है। नमक डालते हो पानी में तो नमक गायब, तो क्या है, नमक क्या है, वाटर सॉल्युबल है। सेम तरीके से वाटर सॉल्युबल वो समझ लो, और फैट सॉल्युबल वो चीज जो किसमें सॉल्युबल होगी, फैट में, या हम बोलेंगे ऑयल में सॉल्युबल हो। अब इसको यहां पे विटामिन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझना है। विटामिन में आप याद रखोगे, जो विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल है, अब इसको ऐसे समझना, आपका यूरिन क्या है, ये इधर आप ध्यान रखोगे इस पॉइंट पे, यूरिन जो है वो भी वाटर है ना। तो आपकी बॉडी में आपको याद क्या रखना है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये यूरिन में जाएंगे, और यूरिन आप क्या करते हो, पानी पीते हो, यूरिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू, और जो भी वेस्ट है वो भी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो सेम तरीके से जो विटामिन वाटर सॉल्युबल है ये बॉडी से बाहर निकलते हैं जल्दी, क्योंकि आपका एक नेचुरल अमाउंट है यूरिन पास करने का, इतना अमाउंट आप डेली पास करते हो। तो उसमें क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये बॉडी से जल्दी बाहर निकलते हैं एज कंपेयर टू फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्यों बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी किसकी बनी है, सेल्स की, और सेल का जो मेम्ब्रेन है, सेल का जो वॉल है, जो दीवार है, वो किसका बना है, फैट का बना है। फैट और प्रोटीन्स का बना है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं फैट का बना है। तो होता क्या है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो सेल में चला जाता है, क्योंकि वॉल किसका बना है, फैट का, तो इजीली ये विटामिन कहां पास करता है, सेल के अंदर। बस आपको इतना याद रखना है, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होगा, बॉडी के सेल्स में जाएगा तो ज्यादा टाइम रहेगा, स्टोर रहता है वहां पे, क्या रहता है, स्टोर रहता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये ज्यादा टाइम स्टोर नहीं रह पाते, क्योंकि यूरिन के साथ निकल जाते। अब इधर याद क्या रखना है, विटामिन दो तरह के हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी में ज्यादा टाइम नहीं रहता, तो ये आपको डाइट में रेगुलरली चाहिए। जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये आपको डाइट में क्या चाहिए, रेगुलरली, क्योंकि बॉडी में ज्यादा टाइम नहीं रहते। इसके कंपैरिजन में जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये आपको डाइट में रेगुलरली नहीं चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर रहते हैं। लेकिन आप ये भी याद रखोगे, विटामिन चाहे फैट सॉल्युबल हो या वाटर सॉल्युबल हो, दोनों आपको बाहर से ही लेने पड़ते हैं। बस इतना फर्क है कि फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर रहता है, वाटर सॉल्युबल नहीं रहता। थोड़ा बहुत साइंस यहां पे हो गया ज्यादा, लेकिन कोई टेंशन नहीं, इतना तो आपको समझना है ही। तो दो तरह के विटामिन है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। याद क्या रखना है यहाँ पे, वाटर सॉल्युबल कंटिन्यूअसली आपको डाइट से चाहिए, क्योंकि जल्दी बॉडी से बाहर निकलते हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर रहते हैं, तो रेगुलरली नहीं चाहिए। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वन बाय वन फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन पे आते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में चार विटामिन आते हैं। अब कैसे याद रखोगे, ए डी ई और के, हम याद रखते थे एडेक या ए डी ई के करके आप याद रख लो, जैसे आपकी मर्जी है, आपको याद रखना है। ये कौन से विटामिन, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल है तो बॉडी में स्टोर रहेंगे, आपको रेगुलरली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेना तो है बाहर से। अब इसमें ए डी ई और के आते हैं, क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हम इन सारे विटामिन को वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। तो विटामिन ए क्या है हमारा, विटामिन ए है हमारा रेटिनॉल, इसका नाम है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। आप अभी के लिए याद रखो, आगे जब मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा याद रहेगा, यही चीज आती है। और ये इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी के लिए, क्योंकि जेकेएसएसबी कभी कभी विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लेगा, रेटिनॉल, या सीधे ऐसे भी एमसीक्यू आ जाएगा, रेटिनॉल है तो ये कौन सा विटामिन है, तो आपको बोलना है विटामिन ए है। और विटामिन डी क्या है, कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई क्या है, टोगोफेरॉल। विटामिन के क्या है, फाइलोक्विनोन। ये सारे हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं। अभी बस इतना याद रखो, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल है तो बॉडी में स्टोर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, वो कौन सी है, वाटर सॉल्युबल विटामिन की। मैंने बताया दो कैटेगरीज है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब जो वाटर सॉल्युबल है ये खुद में दो तरह के होते हैं, एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। ये सब हम वन बाय वन समझेंगे। अभी बस आपने याद रखना है कि फैट सॉल्युबल में क्या आता है, ए डी ई और के, और वाटर सॉल्युबल में क्या आएगा,
नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में क्या आता है हमारा विटामिन सी, और विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। आपने याद रखना है विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और बी कॉम्प्लेक्स में ग्रुप ऑफ विटामिन आते हैं। कौन कौन सा ग्रुप में कौन कौन सा विटामिन है इस ग्रुप में, तो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, आई होप आपको विजिबल है अच्छे से। बी कॉम्प्लेक्स में आता है थाइमीन B1, राइबोफ्लेविन B2, निएसिन B3, पेंटोथेनिक एसिड B5, पायरिडॉक्सिन B6, बायोटिन B7, फॉलिक एसिड B9 एंड B12 में आता है हमारा साइनोकोबालामिन। और ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको सारा याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे और एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा विटामिन है जिसे हम डिस्कस करने वाले वो विटामिन ए। और हम क्या डिस्कस करेंगे अब, पहले फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल जो बॉडी में रहते हैं, आपको रेगुलरली लेने की जरूरत नहीं। तो विटामिन ए, क्वेश्चन आता है इसका केमिकल नेम क्या है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, आपने याद रखना है रेटिनॉल, भूलना नहीं है। ये सीधे क्वेश्चन आता है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए रेटिनॉल, या सीधे आएगा रेटिनॉल क्या है, कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए है। आपने ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आप दिमाग में रख लो। आपको जो आपके सामने स्लाइड में लिखा है सारा कुछ याद नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं उतना याद करो बस। विटामिन ए के बारे में मैं आपको बताऊं, विटामिन ए आपको खाली एनिमल सोर्सेज से मिलता है, प्योर फॉर्म में। कहां से मिलता है हमें ये, एनिमल सोर्सेज से। बस आपने थोड़ा सा इसको कंसेप्ट वाइज सीखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं खुद बताऊंगा, जहां मैं स्ट्रेस दूंगा और जहां मैं स्ट्रेस दे रहा हूं वो जेके एसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी के लिए याद रखो, जो विटामिन ए है कहां से मिलता है, मोस्ट आपका एनिमल सोर्सेज से ही मिलता है। जो फूड्स एनिमल सोर्सेज से आते हैं वहां से विटामिन ए मिलता है। लेकिन क्या प्लांट से बिल्कुल ही नहीं मिलता, मिलता है, प्लांट से भी आता है, लेकिन कैसे आता है, प्रोविटामिन में, प्रोविटामिन फॉर्म में। प्रोविटामिन क्या है, प्रोविटामिन आप ऐसे समझो ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। जैसे ही बॉडी में चला जाएगा, जैसे ही आप बॉडी में इस प्रोविटामिन को ले लोगे, ये चेंज हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। किस में चेंज हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में या एक्टिव विटामिन में। मतलब जब आप प्रोविटामिन लोगे वो बॉडी में जाके क्या बनेगा, विटामिन ए बने। और मैं आपको बताऊं विटामिन ए एनिमल सोर्सेज से मिलता है प्योर फॉर्म में, प्लांट से क्या मिलता है, प्रोविटामिन फॉर्म। और उस प्रोविटामिन फॉर्म को ही कैरोटीन बोलते हैं, आपने याद रखना है, प्रोविटामिन फॉर्म को ही कैरोटीन बोलते हैं। और ये प्रोविटामिन फॉर्म क्या है, जैसे आप प्लांट सोर्स से प्रोविटामिन लोगे वो आपकी बॉडी में जाके क्या बन जाएगा, विटामिन ए बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल, एनिमल सोर्सेज से मिलता है, प्लांट सोर्सेज से प्रोविटामिन फॉर्म में मिलता है, बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, विटामिन ए बन जाता है, सॉरी। तो इतना आपने याद रखना है। और आप याद रखोगे प्रोविटामिन में या प्रोविटामिन फॉर्म में विटामिन ए को कैरोटीन्स बोलते हैं। आगे हम फंक्शंस देखेंगे विटामिन ए के, और जेके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंक्शन इंपॉर्टेंट है वो है विजन। जो विटामिन है इसका रोल है आपके विजन में, जो हम देखते हैं इस प्यारी दुनिया को, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, अलग अलग तरह की खूबसूरती जो हम देखते हैं विजन की वजह से, जो हमारे आईज की वजह से होता है। और ये जो विजन है इसमें बहुत ज्यादा रोल है विटामिन ए का, क्योंकि जो इमेज बनती है रेटिना पे बनती है। रेटिना क्या है, आई का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन आई है, तो यहाँ पे ह्यूमन आई का जो इंटरनल पार्ट है उसको रेटिना बोलते हैं, जहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। और ये जो रेटिना है इसमें जो सेल्स होती है उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए, जिसे आप रेटिनॉल भी बोलते हो। और आप देखोगे भी कि जब डिफेक्ट्स की बात करेंगे कि अगर बॉडी में, देखो विटामिन इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, स्मॉल क्वांटिटी में ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये विटामिन बॉडी में कम हो तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगे, और अगर बॉडी में ज्यादा हो तब भी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि विटामिन ए विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, रेटिना में
जो सेल्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप देखोगे कि अगर विटामिन ए कम हो तो हम डिफेक्ट्स भी कहां देखेंगे, आई में देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा विटामिन ए का रोल एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना। एपिथेलियल सेल्स क्या है, ये सेल्स जो कवर करती है आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को, इनकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, आपको विजन वाला पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा विटामिन ए कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इसका रोल है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ऐसे आप देखते हो कोलेस्ट्रॉल किसी का ज्यादा है, किसी का ज्यादा है, तो आप दवाइयां देते हो कम हो जाए, लेकिन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का रोल है। और विटामिन ए कोलेस्ट्रॉल बनने में मदद करता है, इतना आपने याद रखना है। उसके अलावा ये कैरोटीनॉइड्स क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, प्लांट से क्या आते हैं, प्रोविटामिन, उनको क्या बोलते हैं, कैरोटीन्स। तो ये वही लिखा है, जो विटामिन ए है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपने बस इतना समझना है, विटामिन ए क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ज्यादा डीप नहीं जाना। मैं आपको सिंपल बताऊं, बॉडी में अगर बीमारी होती है ना, उस बीमारी को खत्म करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा बंदा है जो बीमारी को खत्म करता है। तो अगर कोई चीज एंटीऑक्सीडेंट है ना, समझ लो ये बीमारी को खत्म करेगी। कोई भी चीज जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बीमारी को खत्म कर सकता है। सिंपल यहां याद रखना है, विटामिन ए क्या है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। ठीक है, विजन वाला पॉइंट नहीं बोलना, बाकी तो चलो भूल भी जाओगे, कोई इशू नहीं। तो एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट अटैक से भी बचाता है बंदों को, विटामिन ए, यस याद रखना है। उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम में विटामिन ए का रोल है। इम्यून सिस्टम क्या है, बॉडी की आर्मी समझ लो। जब भी इन्फेक्शन आता है ना, जब भी बाहर से कोई जर्म आता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो तब आपकी बॉडी की अंदर की आर्मी लड़ती है। ऊपर वाले ने आर्मी रखी है ऊपर ना, सॉरी, ऊपर वाले ने आर्मी रखी है हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियों से लड़ती है, और उस आर्मी को आप इम्यून सिस्टम बोलते हो। तो विटामिन ए इम्यून सिस्टम में भी अपना रोल प्ले करता है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम क्या रहे, अच्छा रहे। आपको ये सब याद नहीं रखना, बस विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है केमिकली। और उसके अलावा फंक्शन में विजन वाला पॉइंट आप नहीं बोलोगे, विजन में रेटिना की डेवलपमेंट में विटामिन ए का रोल है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इसे मैं लेस इंपॉर्टेंट ही कहूंगा कि डाइटरी सोर्सेज, जो भी हम विटामिन पढ़ेंगे उसके डाइटरी सोर्सेज आते हैं, लेकिन हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपके स्लाइड में मेंशन है कि किस किस चीज से मिलता है। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं बताऊंगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसपे एमसीक्यू बनता है। ये आप क्या करोगे, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा, आप इससे एक बार डाइटरी सोर्सेज से गो थ्रू हो जाओ। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मैंने बताया था मेनली एनिमल सोर्सेज से मिलता है। तो एनिमल सोर्सेज जैसे लिवर है, किडनी है, एग्स है, मिल्क है, चीज है, यहाँ से विटामिन ए मिलता है, एक्स्ट्रा जो भी चीजें लिखी हुई। और प्लांट सोर्सेज से हमें प्रोविटामिन मिलते हैं, मैंने बताया था कैरोटीन्स। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कैरेट्स। कभी कभी जेके एसएस भी पूछ लेगा कि कैरेट्स से कौन सा विटामिन मिलता है, तो आपने याद रखना है विटामिन ए, जिसे आप रेटिनॉल बोलते हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। डाइटरी सोर्सेज हम क्विकली यहां से चले जाएंगे आगे के लिए, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको बताऊंगा। आगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपने याद रखना है, मैंने बताया आईज के लिए इंपॉर्टेंट है, विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिशिएंसी में भी आईज में प्रॉब्लम आएगी। देखो, आईज के अलावा भी बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आती है, लेकिन जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आईज के बारे में पूछते हैं। तो आपने याद रखना है, डेफिशिएंसी में आईज में क्या हो सकता है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए बॉडी में कम है, तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको निक्टेलोपिया भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को निक्टेलोपिया भी बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि आप डिम लाइट में नहीं देख पाते। शाम को डिम लाइट में अगर अंधेरा आप कर दो, तो डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है इस बंदे को, जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या कंडीशन हो गई होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं, निक्टेलोपिया। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपने याद रखना है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप याद रखोगे, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी कंडीशन होती है, जीरोप्थैल्मिया आप याद रखोगे। देखो, पहले इतना जेकेएसएस भी डीप नहीं जाती थी, लेकिन अब आजकल इस पे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, जीरोप्थैल्मिया क्या है, ड्राइनेस ऑफ आई। देखो, आपकी आई हमेशा मॉइस्ट होती है। आई का आगे वाला हिस्सा जो आपको विजिबल है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है, आई पूरी बॉल होती है पीछे तक। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, इसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कॉर्निया। और आप देखोगे आई आपकी हमेशा क्या होती है, मॉइस्ट होती है। तो अगर ये आई ड्राई हो जाए तो प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से विजन लॉस हो जाएगा। इसी कंडीशन को ज़िरेप्थेल्मिया बोलते हैं, जिसमें आई क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें, आई मॉइस्ट क्यों होती है, किस लिए होती है, आपको उतना नहीं जाना, बस इतना याद रखना है आई ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम आती है, और इस कंडीशन को ज़िरेप्थेल्मिया बोलते हैं। इसी कंडीशन को केरेटोमलेशिया भी बोलते हैं, आपने ये याद रखना है। और अगर ये दो कंडीशंस आपके एमसीक्यू में आ रहे हैं, आप समझ लेना किसके बारे में बात हो रही है, विटामिन ए के बारे में बात हो रही है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई। तो चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन में दूसरा विटामिन है। विटामिन डी को आइसोलेट किया था एंगस ने, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन ये याद रखना है कि विटामिन डी का जो साइंटिफिक या केमिकल नेम हम बोले, विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी दो फॉर्म्स में आता है। अब आपको ये याद रखना है क्योंकि रिसेंटली इस पे क्वेश्चन आया था। पहले तो सीधे आता था कैल्सीफेरॉल क्या है, लेकिन अब जेकेएसएस भी कहां जा रहा है, D2 और D3 में जा रहा है। तो आपने याद रखना है विटामिन डी जो है ये दो फॉर्म्स में मिलता है, एक तो D2 फॉर्म में और दूसरा D3 फॉर्म में। जो D2 फॉर्म में विटामिन डी मिलता है इसको हम बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल, सॉरी सॉरी, उसको हम बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 को क्या बोलते हैं, एर्गो कैल्सीफेरॉल। और ये एर्गो कैल्सीफेरॉल कहां से आता है, प्लांट से, ठीक है। और दूसरा जो है D3, ये है कोलिकैल्सीफेरॉल। ये कहां से मिलता है, एनिमल से। आपने याद रखना है एर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 प्लांट से आता है, कोलिकैल्सीफेरॉल D3 एनिमल से आता है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। कितनी फॉर्म्स है, दो, D2 और D3। D2 को क्या बोलते हैं, एर्गो कैल्सीफेरॉल। D3 को क्या बोलते हैं, कोलिकैल्सीफेरॉल। अब आगे वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ये भी एमसीक्यू आता है, बोलेंगे कौन सा विटामिन है सनशाइन विटामिन, तो विटामिन डी। क्यों, क्योंकि विटामिन डी आपको कहां से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, तभी इसको क्या बोलते हैं बेटा, सनशाइन विटामिन। सनलाइट से मिलता है आपको, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब फंक्शंस पे आते हैं। अब यहां पे आपने ये पॉइंट याद रखना है कि विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है, जो बॉडी में जो विटामिन डी की फॉर्म बनती है वो कौन सी होती है, कैल्सीट्रायोल। बस याद रखना इतना, कौन सी फॉर्म बनती है बॉडी में, कैल्सीट्रायोल। और इसका फंक्शन क्या है, बस इतना याद रखो, स्लाइड पे देखने की जरूरत नहीं, बस जो मैं बोल रहा हूं सुनो। कैल्सीट्रायोल विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है और ये मदद करती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, कि बॉडी ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करे। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगी तो कैल्शियम कहां जाएगा, बोन्स में जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बोन्स कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगी, बोन्स में ज्यादा कैल्शियम तो बोन्स स्ट्रॉन्ग, टीथ में कैल्शियम, टीथ स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे फंक्शन रहते हैं विटामिन डी के। बाकी जब आपको पीडीएफ मिलेगा आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव फॉर्म क्या है, कैल्सीट्रायोल। अब डाइटरी सोर्सेज देखो, मैक्सिमम विटामिन में डाइटरी सोर्सेज आपको हर बार रिपीटिशन में मिलेंगे, जैसे एग, फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल वगैरह वगैरह, या जो भी आपके प्लांट सोर्सेज है, ये आपको सेम ही मिलेंगे। तो डाइटरी सोर्सेज आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी बताया कि विटामिन डी कहां से मिलता है, सनलाइट से। आगे बढ़ते हैं, अब डेफिशिएंसी क्या है विटामिन डी की। अगर विटामिन डी बॉडी में कम हो जाए, अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे आपने याद रखना है कि अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो दो कंडीशन हो सकती है, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की। एक तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो है ये बच्चों में होता है। रिकेट्स किन में होता है, बच्चों में। ऑस्टियोमलेशिया किन में होता है, एडल्ट्स में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, दो कंडीशंस, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दो कंडीशंस, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। अब रिकेट्स क्या है, रिकेट्स में बच्चों के जो लेग्स होते हैं ना वो बो शेप्ड हो जाते हैं, ऐसे बो शेप्ड। बो होता है ना, वो बो एंड एरो, तो लेग्स भी क्या हो जाते हैं, बो शेप्ड। जिन बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्यों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम कम आता है, कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा तो बोन्स भी क्या होगी, वीक होगी। और सेम एडल्ट्स में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया सिंपल अगर आप याद रखोगे
ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? सॉफ्ट बोन्स। देखो यहाँ पे इमेज भी मैंने रखी हुई है, तो ये जो आपको कर्व्ड लेग्स दिख रहे हैं या बो शेप्ड लेग्स दिख रहे हैं, ये होता है रिकेट्स। और यहाँ पे जो बोन्स दिख रही है, ये जो इमेज दिख रही है, ये ऑस्टियोमलेशिया की है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? सॉफ्ट बोन्स होता है। आई होप आपको याद रहा। विटामिन डी, सनशाइन विटामिन डेफिशिएंसी याद रखोगे, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा और लिखा है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया के बारे में, लेकिन वही चीज है जो मैंने बताया, कर्व्ड लेग्स एंड सॉफ्ट बोन्स। ऑस्टियोमलेशिया में कर्व्ड लेग्स कहां होते हैं? रिकेट्स में। तो वही लिखा है यहां पे। बस जब आपको पीडीएफ मिलेगा ये पॉइंट आप गो थ्रू हो जाओगे यहां पे। अब विटामिन ई पे आते हैं। विटामिन ई हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन में थर्ड विटामिन आता है, विटामिन ई। और आप याद क्या रखोगे? विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। याद रखना है आपने ये पॉइंट, टोकोफेरॉल याद रखना है। टोकोफेरॉल जेकेएसएसबी पूछता है। यहां पे लिखा है टोकोफेरॉल क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट बीमारी को खत्म करता है। आपने ऐसे याद रखना है। तो जो भी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होगा ना, बीमारी को खत्म करेगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। आगे जो विटामिन ई है, आपने यहां पे ये भी याद रखना है कि विटामिन ई इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए। विटामिन ई इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को हम यहां पे कैसे बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। मतलब अगर विटामिन ई नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा बंदा नॉर्मली, मतलब बच्चे करने में जो बच्चे बनते हैं, या आप देखते हो रिप्रोडक्शन जो एक प्रोसेस है जिससे फिर आगे आपकी प्रोजेनी बढ़ती है, तो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है उसमें प्रॉब्लम आए, तो उसको हम बोलते हैं स्टेराइल होना, या आप अच्छे से बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्यों? विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। तो तभी विटामिन ई को क्या बोला जाता है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ये स्टेरिलिटी से बचाता है, ये आपको बच्चे पैदा करने की ताकत देता है। विटामिन ई मतलब इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द फैक्टर्स इन रिप्रोडक्शन। तो विटामिन ई ये जो मैंने आपको बताया कि स्टोर रहता है बॉडी में, अभी फैट सॉल्युबल की कैटेगरी में ही विटामिन ई भी आता है, क्योंकि स्टोर रहता है बॉडी में, तो आपको रेगुलरली लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया फंक्शन में वही है। तो विटामिन ई क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन में इसका रोल है, स्टेरिलिटी से बचाता है, आपको बच्चे पैदा करने की ताकत देता है। तो यहाँ पे याद रखना है स्किन विटामिन। देखो विटामिन ई स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जनरली देखोगे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। क्यों? क्यों मिलता है विटामिन ई? क्यों? क्योंकि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको यहां तक ये चीजें समझ में आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सोर्सेज क्या है? वही आप खुद से देखोगे, बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं इस सोर्सेज जो है, क्योंकि मैक्सिमम जगह ये कोइंसाइड करते हैं। तो यहां भी आप देखोगे एग्स, बटर, मिल्क, ये हर जगह आप देखो। तो आपने जो कहीं पे कुछ जो एमसीक्यू के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं। डेफिशिएंसी याद रखनी है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो विटामिन ई है रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। तो यहाँ पे अगर इसकी कमी होगी बॉडी में, इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो क्या हो सकती है? स्टेरिलिटी। क्या हो सकती है? स्टेरिलिटी। किसमें? मेल्स में भी और फीमेल्स में भी इशू आएंगे। मेल्स में क्या होती है? स्टेरिलिटी, कि मेल बच्चा पैदा नहीं कर सकता, स्पर्म अच्छे से नहीं बनेगा। और फीमेल्स में क्या होता है? एबॉर्शन, बच्चा टिकता नहीं है, एबॉर्शन हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है बच्चा। तो ये आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं विटामिन के पे। विटामिन के, विटामिन के को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। और विटामिन के आप याद रखोगे, विटामिन के कहां पे यूज होता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। कैसे याद रखोगे? देखो आप खेल रहे हो, खेलते खेलते कट लग गया, कट लग गया तो ब्लड निकलेगा, और आप देखते हो ब्लड निकलता है, कुछ टाइम निकल के
खुद ब खुद बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लॉट बनता है। जब आपको कट लगता है, ब्लड निकलता है, तो कुछ सेकंड में ही ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लॉट बन जाता है। और ये जो क्लॉट बनता है ना, इसमें रोल है किसका? विटामिन के का। विटामिन के नहीं तो क्लॉट नहीं बनेगा। ये आपने याद रखना। अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट कि जहां भी आप क्लॉटिंग देखो, ब्लीडिंग देखो, ध्यान रख लेना आंसर क्या आएगा? विटामिन के। विटामिन के परस्पेक्टिव से बोल रहा हूं। और विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या है केमिकल नेम? फाइलोक्विनोन। आई होप आपको याद रह रहा है। आगे विटामिन के 3 फॉर्म्स मिलते हैं, K1, K2 और K3। आप याद रखोगे। K1 क्या है? ये फाइलोक्विनोन है जो प्लांट से मिलता है। K2 क्या है? मीनाक्विनोन। कहां से मिलता है? बैक्टीरिया और एनिमल से। और K3 क्या है? मेनाडायोन। सिंथेटिक फॉर्म है, लैब में बनता है। आपने याद रखना है के की कितनी फॉर्म्स है? K1, K2 एंड K3। K1 क्या है? फाइलोक्विनोन। K2 क्या है? मेनाक्विनोन। K3 क्या है? मेनाडायोन। आई होप आपको याद रह रहा है। K1 कहां से? प्लांट से। K2 कहां से? बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। K3 कहां से? सिंथेटिक फॉर्म। चलते हैं आगे। आगे फंक्शंस में सेम, क्लॉटिंग में मदद करता है। कट लग गया जो क्लॉट बनता है, के की मदद से बनता है। डाइटरी सोर्सेज सेम, आप देखोगे मैक्सिमम जगह सेम मिलते हैं। डेफिशिएंसी पे आते हैं। अब विटामिन के किसमें मदद करता है? क्लॉट बनने में, ब्लीडिंग रोकने में। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये ब्लीडिंग रोकता है। डेफिशिएंसी है, कमी है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो क्या होता है डेफिशिएंसी में? ब्लीडिंग होती है, क्लॉट नहीं बनता। तो यही पे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, देखो ये रेडनेस है ना, इंटरनल इंजरी की वजह से। अंदर ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है, टूट रही है, उधर से ब्लड निकल रहा है, तो ये रेडनेस दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि के की क्या है? डेफिशिएंसी। नाक से ब्लड आ रहा है, के की डेफिशिएंसी है, ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रहा है ब्लड। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारे हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के। फैट सॉल्युबल विटामिन जो बॉडी में स्टोर रहते हैं, आपको रेगुलरली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेना तो पड़ता है बाहर से ही। अब आते हैं वाटर सॉल्युबल में। वाटर सॉल्युबल, अब वाटर सॉल्युबल में मैंने बताया था दो है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या आ जाता है? विटामिन सी आ जाता है। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा विटामिन आ जाता है? विटामिन सी आ जाता है। अब विटामिन सी में आप याद क्या रखोगे कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसको हम एंटीबायोटिक विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि बीमारियों से बचाता है ये। ठीक है। और सेम भैया फिर से, ये भी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। और मैंने आपको बताया जो भी चीज एंटीऑक्सीडेंट है बीमारी से बचाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब विटामिन सी के जो फंक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप इसमें ध्यान रखोगे। एक तो ये कोलेजन फॉर्मेशन में मदद करता है। कोलेजन फॉर्मेशन क्या है? कोलेजन आपकी मसल्स को, आपकी बोन्स को बांध के रखता है, होल्ड में रखता है। ये आपने याद रखना, बस इतना याद रखो। आयरन और हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, बॉडी में ज्यादा से ज्यादा आयरन आए। अब ज्यादा आयरन आएगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा। आयरन, हीमोग्लोबिन क्या है? आपकी आरबीसी में, ब्लड सेल्स में होता है। तो जितना ज्यादा आयरन उतने ज्यादा ब्लड सेल्स, ये याद रख लेना। आयरन इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी यहां भी रोल प्ले करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारियों से बचाएगा, बताया मैंने। आगे बढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तभी आप देख रहे थे कि कोरोना में क्या दे रहे थे? लिम्सी खा रहे थे सारे, विटामिन सी की टेबलेट्स खा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आपके गम्स को हेल्दी रखता है, आपके टीथ को हेल्दी रखता है। क्योंकि आप देखोगे जिसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है ना, टीथ से ब्लड आता है, ब्लीडिंग होती है टीथ में। उसको सिकरवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंडीशन को? सिकरवी। हम डेफिनेशन, डेफिशिएंसी भी जब देखेंगे विटामिन सी की तो आप देखोगे स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? ब्लीडिंग गम्स। क्यों? क्योंकि विटामिन सी गम्स को क्या रखता है? हेल्दी। अब विटामिन सी ही नहीं है तो क्या होगा? स्कर्वी होगा। इसके साथ साथ विटामिन सी कैटरैक्ट से बचाता है। कैटरैक्ट क्या है? कि जो लेंस है ना आपकी आई का, वो ब्लर हो जाता है। सॉरी, तो लेंस जब ब्लर हो जाएगा ना तो देखने में प्रॉब्लम आएगी। तो उस चीज से भी आपका विटामिन सी आपको बचाता है। और बड़ी सारी डिजीज से भी बचाता है, हार्ट डिजीज से बचाता है। इतना अपने गोथुंग हो जाओ। याद बस इतना रखना गम्स वाला पॉइंट कि आपके टीथ को हेल्दी रखता है। और टीथ हेल्दी नहीं होंगे, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो सिकरवी होगा।
ज्यादातर क्वेश्चन इस पॉइंट पे बनता है। तो डाइटरी सोर्सेज सेम यहाँ पे आप देखोगे, आंवला, गावा, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटोज, पोटैटोज, ये आप देख सकते हो, टेंशन नहीं इसमें। और जो भी साइट्रस फ्रूट्स है, ये पॉइंट याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन जेकेएसएस भी पूछ लेता है कि साइट्रस फ्रूट्स में कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी है। और मिल्क यहाँ पे याद रखना, मिल्क जो है पुअर सोर्स है स्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था क्योंकि आपके गम्स को हेल्दी रखता है। और अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो क्या होगा, स्कर्वी होगा। स्कर्वी को मोलर्स डिजीज भी बोलते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखो। यहाँ पे इमेज है। और क्या होता है इसमें, गम्स से ब्लीडिंग होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप ये पढ़ लोगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने बताया, स्कर्वी, मोलर्स डिजीज, गम से ब्लीडिंग होती है, तो ये आप याद रखोगे। तो चलते हैं आगे। अब आते हैं बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन पे। इन पे बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन। अब बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में सबसे पहले B1 पे आएंगे, इसको क्या बोलते हैं, थायमीन। ये पॉइंट आपने याद रखना है, B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। मैं आपको बताऊं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, आई होप आपको याद रहेगा। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। अब देखो फंक्शंस में उतना टेंशन नहीं है, बस याद रखना एनर्जी बनाते हैं किससे, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपका खाना, आपकी रोटी, आपके चावल कार्बोहाइड्रेट है, आपकी बॉडी में जाते हैं, आपकी बॉडी में स्टोमक से होते हुए ब्लड में जाते हैं, और फिर आपके सेल्स में जाते हैं, और आपको उसी से एनर्जी मिलती है। मतलब जो आप खाना खाते हो, चावल रोटी, किस लिए खाते हो, एनर्जी के लिए ना, आप काम कर सको। तो उसमें कौन मदद करता है, B1 मदद करता है। और आगे आप देखोगे कि बी कॉम्प्लेक्स में जो भी विटामिन आते हैं ना, उनका खाने से एनर्जी बनाने में बहुत रोल है। तो आगे नर्व फंक्शन, आपके नर्व्स, आपके न्यूरॉन्स अच्छे से काम करें। नर्व क्या, आपका ब्रेन सारा नर्व्स का बना हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है, तो उसकी फंक्शन अच्छे से हो, उसमें भी B1 का रोल है। बाकी इधर आपको चीजें देख लोगे, उतना टेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेबलाइजिंग द एपिटाइट, आप खाना पीना अच्छा रहे आपका, उसमें रोल है इसका। ग्रोथ ऑफ मसल, मतलब ग्रोथ अच्छे से हो, मसल की जो कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो अच्छे से हो, ये सारा कुछ इसका रोल है। लेकिन जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब आने वाली है। एक तो याद रखना, B1 का नाम क्या है, थायमीन, ये जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज पढ़ लोगे आप। डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी क्या है, बेरी, याद रखना है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बेरी। अक्सर क्वेश्चन पूछता है जेकेएसएसबी। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी क्या है, बेरी क्या होता है, एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, मसल्स वीक हो जाती है, वाटर रिटेंशन होता है, इडीमा बोलते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, पानी अंदर जमा हो जाता है, और ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, इसको बेरी कहते हैं। तो आपने बस याद रखना है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी क्या है, बेरी, बोलना नहीं इस चीज, जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा B2 क्या है हमारा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 क्या है, राइबोफ्लेविन। याद रखना, यही चीज आता है, राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2। सेम चीज ये भी वही करता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाता है। उसके साथ साथ रेड ब्लड सेल्स को बनने में मदद करता है। एंटीबॉडीज, आपकी बॉडी की आर्मी को बनाता है, तो इंफेक्शन से लड़ती है। उसके साथ साथ आपका विजन अच्छा हो, स्किन अच्छा हो, नेल्स अच्छे हो, हेयर अच्छा हो, इस सब में रोल प्ले करता है। ये चीजें आप देख लोगे, जो इंपॉर्टेंट है वो अब आने वाला है। डेफिशिएंसी सोर्सेज भी आप देखोगे। डेफिशिएंसी क्या है, ये क्या बनाता है, एरिबोफ्लेविनोसिस। डेफिशिएंसी में अगर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, एरिबोफ्लेविनोसिस या ग्लोसाइट्स हम बोलते हैं। ग्लोसाइट्स क्या है, देखो जब भी आइटिस देखो ना कहीं पे, समझ लेना इन्फ्लेमेशन है। आइटिस देखो तो इन्फ्लेमेशन है। ग्लोसाइट्स क्या है, ये इन्फ्लेमेशन है किसकी, टंग की इन्फ्लेमेशन होती है इसमें। और उसके अलावा B2 की डेफिशिएंसी से यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, आपके लिप्स के जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं कीलोसिस। क्या बोलते हैं, कीलोसिस। और स्टोमेटाइट्स क्या है, माउथ में अल्सरेशन आ जाती है, माउथ में जख्म लगते हैं अंदर से। ये चीज आपने याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B3, आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन में, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, जो बॉडी से जल्दी बाहर निकलते हैं, तो आपको रेगुलरली डाइट में लेने पड़ते हैं। B3 क्या है, B3 का आप याद रखोगे, नियासिनामाइड या नियासिन। क्या याद रखोगे, नियासिनामाइड या नियासिन। इसका भी सेम रोल, एनर्जी प्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाना। आगे स्किन को मेंटेन रखना, अच्छा रखना, नर्वस सिस्टम को
ठीक रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब आएगा, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या है? विटामिन B3 नियासिनामाइड या नियासिन की डेफिशिएंसी क्या है? प्लेग्रा। ये आपने याद रखना है। प्लेग्रा क्या है? B3 की डेफिशिएंसी। प्लेग्रा क्या है? B3 की डेफिशिएंसी। सोर्सेज आप देख लोगे। और प्लेग्रा में क्या होता है? मेंटल कंफ्यूजन इसमें भी होता है, जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी ऐसी हो जाती है कि आपको याद नहीं रहता कुछ। डायरिया, वीकनेस, क्रैम्प्स, नोशिया, स्किन प्रॉब्लम्स को डर्माटाइटिस, आइटिस आ रहा है फिर से, स्किन में इन्फ्लेमेशन। तो यहां पे 3 डीज आपको दिख रहे हैं, डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस। याद रखना, डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस, इसको D3 बोलते हैं। और D3 किसकी वजह से होता है? नियासिन की वजह से D3 प्रॉब्लम आती है, जिसमें डायरिया होगा, डिमेंशिया होगा और डर्माटाइटिस हो गया। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्लेग्रा बोलते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। और ये आपको यहां पे दिख रहा है, ये डर्माटाइटिस है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B5, सॉरी, विटामिन B5 है हमारा पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड क्या है हमारा? विटामिन B5। कहां से मिलता है? टोमेटो, पोटैटो एटसेट्रा, बड़े सारे सोर्सेज है, आप कर लोगे। लेकिन JKSSB से जो हमें क्वेश्चन आएगा वो हमें यहाँ पे देखना है। फंक्शन क्या है? ब्लड सेल्स को मेंटेन रखना, एनर्जी बनाना। सही, तभी मैं आपको बोल रहा था कि जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है एनर्जी बनाते हैं बड़े सारे, ये इसमें रोल प्ले करते हैं। इसमें डेफिशिएंसी को याद रखना, विटामिन B5 की डेफिशिएंसी है पेरेस्थीसिया। क्या है डेफिशिएंसी? पेरेस्थीसिया। पेरेस्थीसिया याद रख लेना। पेरेस्थीसिया क्या होता है? वो जो बोलते हो ना कभी कभी सुइया चुभ रही है, क्या बोलते हो? सुइया चुभ रही है। वो जो सुइया चुभती है ना, टिंगलिंग सेंसेशन जो होती है, उसी को हम बोलते हैं पेरेस्थीसिया। ये आपने याद रखना। आगे बढ़ते, विटामिन B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। याद रखोगे, B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन आपका क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में मदद करता है। आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की आर्मी में जान लाता है, उसमें रोल प्ले करता है। नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है। अब नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? सिंपल यार, न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से। आपका जो ब्रेन है न्यूरॉन्स का बना होता है, तो आपस में कम्युनिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से करते हैं। आपको उसमें नहीं जाना, हमें यहाँ JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो आगे मैंने बताया रिड्यूसिंग मसल स्पैज्म, क्रैम्प्स वगैरह, ये जो लिखा हुआ ये आप कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। सिंपल याद रखना, B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज आप कर लोगे। डेफिशिएंसी याद रखोगे कि B6 की डेफिशिएंसी क्या है? फिर से आइटिस, इन्फ्लेमेशन, डर्माटाइटिस, स्किन की इन्फ्लेमेशन, कीलोसिस, क्रैक्स होना कॉर्नर्स ऑफ लिप्स पे, और ग्लोसाइट्स। ग्लोसाइट्स मैंने अभी बताया था, क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। तो ये सिम्टम्स है, ये आप देख लोगे, ये यही है जो मैंने आपको अभी बताया। आगे B7 पे आते हैं। B7 बड़ा ही फेमस, आजकल बड़े ऐड आते हैं बायोटिन पे, और आपको खाली बोला जाता है बायोटिन लो, बायोटिन लो, बाल अच्छे हो जाएंगे। बायोटिन को विटामिन H भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन JKSSB भी पूछता है। विटामिन H किसके बोलते हैं? बायोटिन को बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? हेयर को अच्छा रखना, स्किन को अच्छा रखना, नेल्स को अच्छा रखना। तो डेफिनेटली अगर इनको अच्छा रखता है, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा? हेयर फॉल होगा, लेथार्जी, थकावट वगैरह होगी। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो बायोटिन इतना आपने याद रखना है। बायोटिन क्या है? B7 है, और इसको विटामिन H भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B9। विटामिन B9 सोर्स आप कर लोगे। यहां पे याद क्या रखना है? B9 को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। आपने याद रखना है, फॉलिक एसिड। और मैं आपको बताऊं, फॉलिक एसिड का रोल है DNA सिंथेसिस में। आपका जो बेसिक कोड है ना, DNA से आता है कि आपकी शक्ल कैसे होगी, आपके बाल कैसे होंगे, हाइट क्या होगी, सारा DNA से आता है। और DNA को बनाने में मदद करता है फॉलिक एसिड। और उसके अलावा प्रेगनेंसी में रोल है फॉलिक एसिड का। आपके RBCs को अच्छा रखता है फॉलिक एसिड, ये आपने याद रखना है। और डेफिशिएंसी में क्या होता है? मैं आपको अभी बता रहा था, आपकी RBCs मतलब ब्लड सेल्स को अच्छा रखता है विटामिन B9। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो RBCs क्या हो जाते हैं, या ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? ब्लड सेल्स का कम हो जाना। आपको इसमें डीप नहीं जाना, बस इतना याद रखना है, एनीमिया क्या है? ब्लड सेल्स का कम हो जाना। इसके बहुत सारे टाइप्स है, मैक्रोसाइटिक, पेरिनीशियस, लेकिन हमें नहीं जाना, बस इतना याद रखना, एनीमिया होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक अगर मैं बताऊं, RBCs बड़े हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, बस इतना याद रखना है। आगे आते हैं B12।
विटामिन B12 है हमारा साइनोकोबालामिन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। इसमें साइनोकोबालामिन में मैंने आपको बताया जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है B12। वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी में नहीं रहते, आपको रेगुलरली लेने पड़ते हैं डाइट में, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो B12 है ये बॉडी में स्टोर रहता है। कहां पे स्टोर रहता है? लिवर में 3 से 5 साल, ये आपने याद रखना है। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो स्टोर रहता है, वो कौन सा है? साइनोकोबालामिन। दूसरा ये भी क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट है, तो आपने याद रखना है साइनोकोबालामिन। और ये भी रोल प्ले करता है डीएनए सिंथेसिस में और आपकी आरबीसीज को अच्छा रखने में, ये आप याद रखोगे। आते हैं डेफिशिएंसी पे, सेम सोर्सेज आप कर लोगे। डेफिशिएंसी यहां पे सेम, मैंने वहां भी एनीमिया बताया था, यहां भी एनीमिया है, बस इतना फर्क है, वहां मैक्रोसाइटिक था, यहां पेरिनीशियस है। आपको इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखना एनीमिया आरबीसीज का कम हो जाना। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। आगे देखो, ये यहां पे हमने विटामिन कंप्लीट किए। अब मैं आपको क्रैक्स बताऊंगा डेफिशिएंसी के हिसाब से, ताकि आपकी डेफिशिएंसीज क्लियर हो जाए। विटामिन ए में मैंने डेफिशिएंसी बताई, क्या होता है विटामिन ए में, अगर आपको याद है नाइट ब्लाइंडनेस मैंने बताया था, कैरोटोमलेशिया मैंने बताया था, तो आप ये याद रखोगे। विटामिन डी में मैंने, देखो सारा तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई डाउट नहीं होगा ऐसा जो हम सॉल्व ना करें, हम कोशिश करेंगे हर किसी डाउट को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी में मैंने आपको रिकेट्स बताया और ऑस्टियो मलेशिया बताया। ये टेबल आप लास्ट में अच्छे से करो, क्योंकि यही एमसीक्यू बनते हैं। विटामिन ई मैंने बताया था, इससे क्या होता है? एंटीस्टरलिटी विटामिन है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो स्टरलिटी होगी मेल्स में, एबॉर्शंस हो गए फीमेल्स में, आपने याद रखना है। विटामिन की मैंने बताया था, इसी की वजह से क्लॉट बनता है, तो डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग होगी। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 मैंने बताया था, बेरी बेरी, ये याद रखना, भूलना नहीं इसी को। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी क्या है? बेरी-बेरी। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी क्या है? ग्लोसाइड्स, स्टोमेटाइड्स, एरिबोफ्लेविनोसिस, सारा मैंने बताया। ग्लोसाइड्स क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। स्टोमेटाइड्स क्या है? यहाँ पे जख्म आ जाना, और सारी चीजें मैंने आपको बताई। विटामिन B3 में मैंने बताया था डेफिशिएंसी में क्या आता है? प्लेग्रा। विटामिन B5 पेरेस्थीसिया मैंने बताया था, टिंगलिंग सेंसेशन। B6 मैंने डिस्कस किया, B6 पायरोडॉक्सिन, तो इसकी डेफिशिएंसी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। फोलेट मतलब B9 जो हमारा है फॉलिक एसिड, उसकी डेफिशिएंसी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। B12 मैंने बताया था साइनोकोबालामिन, मेरे को यहाँ पे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, पेरिनीशियस एनीमिया है, तो मैंने आपको बताया था, बस एनीमिया याद रखो, सेल्स जो ब्लड सेल्स है उनका कम हो जाना। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी सिकर भी मैंने बताई थी, ब्लीडिंग गम्स, तो ये सब आप याद रखोगे। आगे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। कितने विटामिन है जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है? तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इसका आंसर है 13। जो भी विटामिन हमने डिस्कस किए, अगर आप इनका टोटल करोगे तो ये कितने आएंगे? 13 आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। कौन सा विटामिन है जो आपकी बॉडी नहीं बनाती? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बोला कि सारे के सारे विटामिन हम बाहर से लेते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनाती, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ द एबो। सॉरी, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द एबो। तो आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपको बताना इनमें से वाटर सॉल्युबल कौन है। तो मैंने बताया था ए, डी, ई और के, ये क्या है? फैट सॉल्युबल। इसके बाहर अगर आपको कोई मिलता है तो वो क्या है? वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप? ए क्या है? फैट सॉल्युबल। डी क्या है? फैट सॉल्युबल। के क्या है? फैट सॉल्युबल। तो आंसर क्या होगा हमारा? विटामिन सी, जो क्या है हमारा? वाटर सॉल्युबल विटामिन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the most essential nutrient for women during her initial stages of pregnancy to prevent birth defects? तो मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? फॉलिक एसिड। मैंने आपको अभी फॉलिक एसिड में बताया था ये पॉइंट, तो आप याद रखोगे, और जहां भी प्रेगनेंसी मिले तो फॉलिक एसिड आंसर कर लेना, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। मैंने बताया था जहां भी क्लॉटिंग आए, ब्लीडिंग आए, तो क्या आंसर करोगे? विटामिन के। वो एक्सप्लेन तो मैंने कर दी है चीजें, जस्ट मैं आपको अब एमसीक्यूज बता रहा हूं किस तरीके से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। कौन सा लीडिंग कॉज है आंखों के अंधेपन का बच्चों में? तो इसमें ग्लोकोमा है, यहाँ पे कैटरैक्ट है, कलर ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए डेफिशिएंसी है। देखो ग्लोकोमा एक डिजीज है,
जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, कैटरेक्ट में लेंस ब्लर हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, विटामिन ए डेफिशिएंसी, कि जब विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है बच्चों में, तो ये आप याद रखोगे। Which of the following vitamin deficiency causes beriberi? Question number 7. Which of the following vitamin deficiency causes beriberi? मैंने बोला भी था beriberi याद रखोगे, तो इसमें आंसर क्या आएगा, विटामिन B1। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a fat soluble vitamin? कौन सा है इसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन है? तो मैं आपको बताऊं कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वो है आपका ADE के, क्या है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, तो ढूंढो, तो के है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। चलते हैं आगे। Which of the following diseases is caused by deficiency of niacin? niacin की deficiency की वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो मैंने आपको बताया प्लेग्रा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following vitamins is also known as cobalamin? तो मैंने बताया था B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं, और ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें क्या होता है, कोबाल्ट। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये विटामिन का लेक्चर कंप्लीट होता है। लास्ट में मैं आपको बताऊं, मंजिल भारत पे हमारी ऐप पे जेकेपी जो पुलिस है उसके कांस्टेबल पोस्ट के लिए एक कोर्स लॉन्च हुआ है, और बड़े ही एक्सपर्ट टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सब सारा सिलेबस जो आपका है कवर किया जाएगा। मेरी तो ये एडवाइस रहेगी कि आप ये कोर्स बाय करो, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो बाकी मैं जितनी हेल्प कर पाऊँगा वो तो मैं करूँगा ही। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, और आगे मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।